वेरी abnormal रिजल्ट्स इन द फर्स्ट हाउस। जब भी राहु कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हो, ध्यान रखिएगा, इसको हम हर प्रिडिक्शन में अप्लाई करेंगे। राहु कुंडली में कहीं पर भी प्लेस्ड हो, आपकी सबसे बड़ी क्रेविंग और डिजायर उस घर से रिलेटेड होती है। उस घर से रिलेटेड आपकी कर्मा का कनेक्शन बनता है इस जन्म का। आप उस घर से रिलेटेड बार बार अपनी लाइफ को, अपनी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस चीज जहां पर भी राहु प्लेस्ड होता है। हाई एक्सपेक्टेशंस, एंड यू आर ऑलवेज एस्पायरिंग टू गेट दैट थिंग इन लाइफ जहां पर भी राहु प्लेस्ड होता है। और जैसे ही फर्स्ट हाउस में राहु आ जाता है, उस व्यक्ति की सारी भावनाएं, मनोकामनाएं अपने ऊपर आ जाती हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट उसको सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो फैक्टर हो जाता है लाइफ में, वो हो जाता है उसका रिकॉग्निशन, पर्सनल रिकॉग्निशन। एंड दिस कैन वर्क इन टू वेज। या तो ये आदमी को कोई बिल्कुल ही 100% ऊपर लेके जाएगा, लाइफ के अंदर टॉप बना देगा, या फिर ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में स्पॉइल कर देगा आपकी कंप्लीटली, बिकॉज यू आर टू कॉन्शियस ऑफ योर ओन स्टेटस, यू आर टू कॉन्शियस ऑफ योर ओन रिकॉग्निशन। अपने ऊपर राहु जहां भी बैठता है इस जन्म पे, उस घर पे काम करना है। और यहां पर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही काम करना चाहता है, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी उसको डेवलप करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, पूरी लाइफ उसी में निकाल देता है फर्स्ट हाउस में जब राहु प्लेस्ड होते हैं। तो ये आपका लाइफ का फोकस बन जाता है फर्स्ट हाउस। पहले हाउस से रिलेटेड क्या क्या देख सकते हैं हम? आपकी खुद की तो पर्सनैलिटी है ही है। अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत प्यारी होगी, उसको हर चीज में अचीवमेंट चाहिए होगी। छोटे से बच्चे को भी अगर आप कोई कोई कंपटीशन जीत जाए, या कोई एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, दैट इज द बेस्ट दैट पर्सन वांट्स, कि उसको अचीवमेंट मिल जाए, कहीं से रिकॉग्निशन मिल जाए कि उसका उसने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये बहुत बड़ा एक सूत्र भी है कि जिसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु होता है, उसको पॉजिटिव करने का तरीका ही यही है कि उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करो उसके एफर्ट्स के लिए। उसको अगर अपनी रिकॉग्निशन मिल गई तो वो सही डायरेक्शन में। और यही कारण है कि राहु कई बार हमें भटकाता भी है उस रिकॉग्निशन के चक्कर में, कि यू आर लुकिंग टू गेट दैट अप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं से आप वाहवाही ढूंढ रहे हो। आपके अगर पिता से, माता से, आपके सोशल सर्कल में नहीं मिलती, तो आप गलत संगत में जाके वो लेके आते हो कि मुझे कहीं गलत काम करके, क्राइम करके, वो आपको कहीं ना कहीं पे वो रिकॉग्निशन मिल जाएगा, कि आपको लोग जानेंगे। तो दिस पर्सन गेट्स वेरी कॉन्शियस ऑफ नेम फेम इन द फर्स्ट हाउस राहु। तो दिस इज अ सुपर गुड कॉम्बिनेशन ऑल्सो, बट अ सुपर बैड ऑल्सो। अगर इसको ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाए तो ये राहु यहाँ पर पूरी लाइफ लॉन्ग परेशानी देता रहेगा। अदरवाइज राहु कैन मेक यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उन फील्ड में बेस्ट बनाएगा जहां पर आपकी पर्सनैलिटी सेंट्रिक काम होंगे, जैसे कि ग्लैमर, जहां पर आपका कोई सेलिब्रिटी स्टेटस, या कोई स्पोर्ट्समैन, जहां पर आपका नाम बिके, पीपल रिकॉग्नाइज यू बाय योर फेस वैल्यू। दैट इज व्हाट राहु डज इन द फर्स्ट हाउस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडिक्शन है राहु की। जब भी किसी की कुंडली फर्स्ट हाउस में देखो, समझ जाओ कि उसको अपनी लाइफ में अपनी रिकॉग्निशन ही चाहिए। उस वजह से उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम आएंगी। रिश्ते नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती अपने रिश्तों में। वो जॉब भी छोड़ देगा अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती होगी अपने काम के अंदर। वो वही काम कर सकता है जहां पर वो रिकॉग्नाइज्ड, जहां पर उसको, उसकी वाहवाही हो, उसके ऊपर लोग बात करें। एंड सच पीपल ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स। ठीक है? क्योंकि जैसे ही राहु फर्स्ट हाउस में आता है, केतु उसके सामने वाले घर में आ जाता है, ऑपोजिट हाउस में, सेवंथ में। इसका मतलब केतु की क्वालिटी क्या है? डिटैच करना। राहु की क्वालिटी अटैच करना। तो ये अटैच हो जाएगा अपने आप से, और डिटैच हो जाएगा अपने पार्टनर से। दैट मीन्स द पार्टनर विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई हिज एप्रिसिएशन। उसकी जो जो उसको चाहिए वो पार्टनर से नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए आप देखेंगे जिसकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में होता है, केतु सेवंथ में आ जाता है, तो शादी में प्रॉब्लम आती ही आती है। वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाती आपकी शादी पार्टनर से, जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए वो पार्टनर दे नहीं पाता, क्योंकि पार्टनर कह रहा है स्पिरिचुअलिटी, केतु बैठा है यहाँ पर। आप कह रहे हो मुझे तो भैया अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे अपना ग्लैमर चाहिए, अपना मटेरियलिज्म चाहिए, अपनी डिजायर चाहिए। सो डिजायर वाला प्लेनेट बुरा नहीं है आज के जमाने में, लेकिन आपके बाकी रिलेशनशिप साथ में सफर जरूर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि कोई बहुत बेनिफिक एस्पेक्ट ना आ जाए राहु। ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन है राहु का। ऐसे लोग सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब किसी न किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं हमेशा। एंड ऐसे लोग होने भी चाहिए इन्वॉल्व किसी न किसी चीज में, अदरवाइज दे बिकम स्टैग्नेंट इन लाइफ।
इन लोगों को चाहिए क्विक गेन्स, जल्दी जल्दी चाहिए, एकदम से सुपर जल्दी रिच बनना है, फेमस बनना है, ऐसे करना है, क्योंकि इनकी लाइफ अपनी खुद की सेल्फ जर्नी को एक्सप्लोर करने की है यहाँ पर। और चाहिए उनको राहु की क्वालिटी वाला रिजल्ट, मतलब फास्ट। जुपिटर गिव स्टेबल पॉजिटिव रिजल्ट, राहु इन द फर्स्ट हाउस गिव सडन रिजल्ट। उसको हर चीज क्विक चाहिए। इस क्विकनेस के चक्कर में वो शॉर्टकट भी ले सकता है, अपना रास्ता भूल सकता है, भटक सकता है, ऐसी संगत में आ सकता है। तो ये क्वालिटी राहु की आती है। This is important to understand that Rahu can give good and bad results both, and it is not bad per se. Rahu is not bad at all. राहु एक अकेला ऐसा प्लेनेट है इस जन्म में जो आपको बहुत कुछ दे सकता है इस जमाने में, और आने वाले जितने भी जमाने आने। तो राहु से पावरफुल प्लेनेट नहीं है जी दिलीप जी। सर जैसे राहु के बाद जुपिटर आता है, जैसे कि एक आदमी ने पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपना लिए, लेकिन उसका उसके बाद जो जुपिटर आएगा तो उसी टाइम में भी वो वही गलत काम करता रहेगा क्या, पैसे उसे कमाने के लिए या उसको करने के लिए? दशा वाइज हाँ। बिल्कुल करता रहेगा। अगर उसकी राहु बहुत स्ट्रांग है कुंडली में, तो राहु विल डोमिनेट द पर्सनैलिटी। उस केस में जुपिटर जो है कुछ खास रोक नहीं पाएगा उसको। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। धीरे धीरे एक बार राहु पूरा कर लोगे, आपको समझ में आएंगी कहाँ पे क्वालिटीज राहु की यूज हो सकती हैं। बट जुपिटर की दशा आ जाए या किसी बेनिफिट की दशा भी आ जाए, जो प्लेनेट लगन में प्लेस्ड है ना, वो तो आपकी लाइफ को ऑलवेज इन्फ्लुएंस करेगा। एंड राहु व्हेन इट इज गुड, इट गिव्स यू वेरी हाई सक्सेस। आपकी इंडिविजुअल फील्ड्स में लेके जाता है, जहां पर इंडिपेंडेंट काम चलना है, आपके नाम से चलता है, जैसे फिल्म लाइन, पॉलिटिक्स, इस टाइप की चीजें जहां पर आपके नाम से चीजें होंगी, पीपल रिकॉग्नाइज यू, नो नोबडी एल्स। तो वो राहु काम करता है। और अगर ये राहु वीक है, जैसे कि अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न मार्स, तो फिर ये राहु बैड कंपनी देता है ना। ड्रग एडिक्ट्स भी राहु बनाता है। आपके सारे जितने भी इंटॉक्सिकेशन है वो राहु के कंट्रोल में है। तो वो आदमी क्यों करता है? दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है ना, जो अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज करने का, वही एक्सपीरियंस डिफाइन करता है ऐसे लोगों को। दे आर ऑलवेज लुकिंग टू लर्न समथिंग न्यू, एंड दैट इज वेयर द गुड एंड द बैड पार्टीज। आपको वो फीड करते रहना पड़ेगा उसका कुछ ना कुछ नया बने, नहीं तो वो अपने आप गलत डायरेक्शन में ले जाएगा माइंड। हाँ, तो अगर ये जो शिवांगी जी का क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट हाउस वेकेंट होता है तो हाउ डू वी रिलेट इट टू अदर हाउसेस, अगर ये सपोज राहु कहीं और प्लेस्ड है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर राहु सपोज इज एस्पेक्टिंग द लगन ऑल्सो, अगर लग्नेश के साथ भी प्लेस्ड है, तब भी ये क्वालिटी ट्रांसफर हो जाती है। और कई बार हम त्रिकोण का एस्पेक्ट भी राहु का गिनते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आगे चल के कि एडवांस में कि राहु के त्रिकोण एस्पेक्ट्स भी होते हैं, केतु का भी त्रिकोण एस्पेक्ट होता है 159। तो वो एस्पेक्ट्स कई बार हम यूज करते हैं इन सर्टन प्रोडिक्शंस। सो दैट क्वालिटी इज देयर, बट नॉट एज इक्वल टू एज राहु इन द फर्स्ट हाउस। यहाँ पर तो हम प्लेसमेंट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी बात कर रहे हैं। एस्पेक्ट्स थोड़ा सा रिजल्ट को कर देंगे, वो क्वालिटी ट्रांसफर कर देंगे, बट कंप्लीटली नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर लगन में बैठा है किसी के, ठीक है, अब राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा कि जुपिटर बिकम्स राहु। ऐसा नहीं होगा। जुपिटर की क्वालिटी स्ट्रांगली आएगी, उसमें राहु का एक छोटा सा तड़का लग जाएगा, राहु की एक छोटी सी क्वालिटी आ जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। बट राहु प्लेस्ड है उस पर, तो राहु विल डोमिनेट, एंड जुपिटर का एक एस्पेक्ट उसकी जुपिटर की पॉजिटिव क्वालिटी ऐड कर देगा उसमें, दैट्स इट। तो एस्पेक्ट्स विल नेवर चेंज द कोर ऑफ द प्लेसमेंट, ओनली मॉडिफिकेशन पार्ट दे कैन गिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं धीरे धीरे। आपको एक इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो दे लुक फॉर क्विक गेन्स। नाउ ऐसे लोग नॉर्मली हम ये देख सकते हैं कि जिनके फर्स्ट हाउस में राहु प्लेस्ड है, राहु बीइंग द कारक ऑफ अब्रॉड, तो ये लोग अपने जीवन में फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, दैट इज इन देयर यंग एज ओनली, दे कैन ट्रैवल अब्रॉड। ये कहीं ना कहीं पे विदेश में चले जाते हैं। विदेश जाने का इनको काफी सुटेबल भी है ऐसे लोगों के लिए। अब्रॉड इज वेरी सुटेबल फॉर सच पीपल। पर्सनैलिटी वाइज थोड़े से मैन्युपुलेटिव होते हैं, एंड दिस मैन्युपुलेशन is because they will never tell the truth। राहु के साथ, राहु की एक क्वालिटी होती है कि राहु जो है वो मिसलीड करता है, हमें भटकाने का काम करता है। तो ऐसे लोग
खुद भी मिसलीडिंग हो सकते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि वो बोलना क्या चाहता है, और वो बातें मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई भी बात को अगर घुमा फिरा के बताना हो तो बड़ा अच्छे से बता सकता है वो। तो राहु विल नॉट टेल द ट्रूथ अंटिल अनलेस कि कोई उस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। राहु विल ऑलवेज ट्राई टू घुमाएगा बात को, इल्यूजन क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, आपके साथ भी। तो दैट मिस्टीरियस नेचर इज अटैच टू राहु। राहु की एक क्वालिटी फर्स्ट हाउस में ये आती है कि इन लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स सुपर स्ट्रांग। ऑब्जर्वेशन स्किल, बिकॉज राहु इज ऑब्सेशन। फर्स्ट हाउस में ऑब्सेशन, पर्सन इज ऑब्सेस्ड अबाउट वन सेल्फ, अपने आप से ही ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो हर चीज से ऑब्सेस्ड है अपनी लाइफ में। उसको हर चीज जाननी है, उसको हर चीज देखनी है। तो राहु विल ऑलवेज गिव दिस ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको हर चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। तो दैट ऑब्जर्वेशन इज थ्रू राहु। So that is also good quality of this combination. स्पेकुलेटिव नेचर देता है, गैम्बलिंग भी देता है। गैम्बल करने की आदत होती है इनको, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट टू राइज वेरी अर्ली। इनको जल्दी फायदा चाहिए होता है, इस वजह से गैम्बलिंग भी देता है। और इंटॉक्सिकेशंस भी राहु देता है। तो फर्स्ट हाउस में राहु है और राहु पे अगर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग इंटॉक्सिकेशंस जल्दी ले लेते हैं, मतलब कोई ना कोई बैड हैबिट जो है वो ले सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एनीथिंग विच इज गिव्स यू फॉल्स सेंस ऑफ इल्यूशन, है ना। गैम्बलिंग, ये सब जितनी भी चीजें इल्यूशनरी है, ये आपके मन को खुश करती है, आप रियल में नहीं खुश होते हैं, आप वो मन से टेम्परेली खुश करती है। तो राहु कैन गिव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। ऐसे लोग विदेश के बड़े पसंदीदा होते हैं, मतलब इनको हमेशा अच्छा लगता है कि दे वांट टू गो टू अब्रॉड। ठीक है, इनको फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कल्चर्स जो है काफी अपील करती है दूसरी कंट्रीज में, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज। राहु इज नाउ, राहु की जो कास्ट है, एक तो ये आउटकास्ट है, फॉरेनर्स की कास्ट होती है, और ये मुस्लिम्स को दिखाता है स्पेसिफिकली। केतु कैन शो क्रिश्चियंस, बट राहु कैन मोस्टली शोज मुस्लिम्स। तो ये लोग नॉर्मली आप देखोगे कि इनके लिए जो ये गल्फ कंट्रीज होती है, ये बड़ी अच्छी जगह होती है काम करने के लिए। और पीपल वेयर देयर नेबरहुड, नेबरहुड जो है उनका मुस्लिम, उनके फ्रेंड्स भी देखना काफी मुस्लिम मिलेंगे आपको। मुस्लिम इज जस्ट टू से दैट इट्स अ डिफरेंट कल्चर, है ना, एक स्पेसिफिक कल्चर जहाँ मुस्लिम रहते हैं। तो मुस्लिम फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, इनकी शादी हो सकता है मुस्लिम मुस्लिम से हो जाए, है ना कहीं मुस्लिम्स का बहुत स्ट्रांग रोल है इनकी लाइफ में, एक आउटकास्ट का, एक दूसरी कल्चर का। तो दैट क्वालिटी विल ऑलवेज बी देयर इन देयर लाइफ। राहु की एक क्वालिटी है ब्लैक मैजिक की, एंड साथ में वो बाकी एफ्लिक्शंस भी देता है, अल्कोहल, ड्रग्स। तो ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक से कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। दैट मीन्स दे आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड। राहु फर्स्ट हाउस में दे आर वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड। कि कोई चलते चलते छोटे बच्चा है, अगर उसने बड़ा घर देख लिया कोई, तो उसको चाहिए मुझे ये बड़ा घर चाहिए, एकदम से इन्फ्लुएंस हो गया। सडनली यू सी समबडी फेमस इन द टीवी, मुझे ये बनना है, उसको इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है अपने सराउंडिंग से। तो यहाँ पर हमें चेक रखने की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं ना कुंडली देख के कि जुपिटर जो है वो राहु पे चेक रख सकता है सिर्फ, और कोई प्लेनेट जुपिटर राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जुपिटर को स्ट्रांग करना पड़ता है ऐसे केस में। जिसका जुपिटर स्ट्रांग है वैसे भी, तो राहु विल नॉट गिव दैट बैड इफेक्ट इन मोस्ट केसेस। अगर जुपिटर वीक हो गया और राहु की स्ट्रेंथ हो गई, तो फिर ये डायरेक्शन लेस हो जाएगा। देन इट इज माइंडलेस परस्यूट ऑफ डिजायर्स। फिर वो नहीं सुनेगा किसी की, उसके बाद फिर वो उड़ाएगा, गैम्बलिंग भी करेगा, स्पेकुलेशन भी करेगा, दारू भी पिएगा, सारे उल्टे सीधे काम करेगा वो, क्योंकि उसको अपनी भड़ास निकालनी है पूरी। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का जो वर्ड है, ब्लैक मैजिक काला जादू होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है किसी को। तो ये लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जल्दी। तो इनके ऊपर काला जादू हो सकता है, अगर शनि के साथ कनेक्टेड हो रहा हो तो काला जादू या नजर लगने की एक जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि उसको बहुत जल्दी किसी की नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, वो दिक्कत इनको आती है। तो दैट हैज टू बी कंट्रोल। जी दिलीप। तो सर इसमें तो ये कहते हैं कि जुपिटर राहु के साथ अगर कंजक्शन हो गया तो राहु की पावर चली जाती है जुपिटर में। राहु की पावर चली जाती है, जुपिटर की चली जाती है। हाँ, जुपिटर की चली जाती जुपिटर की, राहु जिसके साथ भी बैठता है उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो उस केस में जुपिटर की पावर कम हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल कि जुपिटर की राशि में ही प्लेस्ड हुई।
या जुपिटर की एग्जॉल्टेड राशि में हो, जुपिटर एग्जॉल्टेड है साथ में राहु है, तो जुपिटर विल बी एबल टू कंट्रोल राहु। जुपिटर हैज टू बी स्ट्रांग, ओनली देन जुपिटर कैन कंट्रोल राहु, अदरवाइज राहु कैन नीचे दबा सकता है जुपिटर को, राहु अकेला। अच्छा। तो यहाँ पर जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जी सर। तभी जुपिटर का कोई पॉजिटिव कॉन्टैक्ट इसमें आएगा। ऐसे लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी सूट करता है, क्योंकि ये अब्रॉड से कनेक्टेड होते हैं, तो ये बिजनेस लाइन में अगर हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैन बी वेरी गुड फील्ड फॉर देम टू डू बिजनेस। और ये इल्यूजन जो है, ये इल्यूजन पॉजिटिवली देखी जाए, अगर इसमें वीनस पॉजिटिव है कुंडली के अंदर, तो ये इल्यूजन कैन गिव अ वेरी गुड करियर इन एक्टिंग, इन द फील्ड ऑफ ग्लैमर, वेयर एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, है ना। एक रियल लाइफ स्टोरी तो है नहीं वो कि रियल में चल रही है, वो तो एक बनाई हुई है झूठी स्टोरी, और दिखती असली है। तो दैट इल्यूजन इज राहु ओनली, और वो इल्यूजन पॉजिटिव तब हो जाता है जब वीनस कुंडली में स्ट्रांग होता है, देन दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स वेरी वेल ऑफ गेटिंग इनटू फिल्म लाइन, फिल्म इंडस्ट्री, ऑल दोस थिंग्स। तो ये राहु की क्वालिटीज है। इसके अलावा राहु अगर हम अलग अलग हाउसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनएथिकल आपको देता है, सेकंड हाउस से ट्वेल्थ पड़ता है, तो ऐसे लोग थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं। अपनी फैमिली ट्रेडिशन को, जिसके फर्स्ट हाउस में राहु होगा ना, वो फैमिली ट्रेडिशन को शायद फॉलो ना करे, क्योंकि वो सेकंड हाउस से ट्वेल्थ है, फैमिली से, फैमिली वैल्यूज का लॉस या न्यू वैल्यूज क्रिएट करने का उसकी खुद की सोच, तो दे मे नॉट फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन और कन्वेंशन, कुछ अलग ही हटके करना चाहते हैं परिवार से। दे लाइक टू स्पेंड मनी फॉर नॉन सोशल एक्टिविटीज, जो हमने बात की, अल्कोहल, ये सब चीजें, स्पेकुलेशन, है ना, मनी को अब्रॉड में जाके खर्च करना चाहते हैं, वो सब अब्रॉड का इनका कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर। छोटे भाई बहन की कुंडली से अगर देखें, थर्ड हाउस के रेफरेंस में फर्स्ट हाउस 11th पड़ता है, तो यहाँ पर छोटे भाई बहन बड़ा अच्छा राइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में अब्रॉड जाकर। यहाँ पे छोटे भाई बहन के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि दे कैन ऑल्सो राइज एंड गो अब्रॉड, बिकॉज राहु द प्लैनेट ऑफ अब्रॉड इज सिटिंग इन देयर 11th हाउस। तो तीसरे हाउस से जब भी हम बात करेंगे 11वें के, तो देखिए अब इसमें ना मैं आपको अभी फर्स्ट हाउस के रिलेशन में थोड़ा बता रहा हूँ, सेकंड हाउस के में भी बता दूंगा, बट उसके आगे हम खुद रिलेट कर सकते हैं इसको, हम वी डोंट हैव टू गो एवरी हाउस वाइज। बट फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इस क्या देख रहे हैं, यहाँ से थर्ड हाउस से देख रहे हैं, ये थर्ड हाउस को हमने यहाँ पर सेंटर बना लिया है। थर्ड हाउस से राहु जो प्लेस्ड है वो 11th में प्लेस हो जाता है, अगर वो फर्स्ट में प्लेस्ड है तो, राइट। अब आपको ये अपना सिंपल लॉजिक लगाना है कि थर्ड हाउस की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ, वो गेन करेंगे राहु की क्वालिटी से जुड़ के। थर्ड हाउस में आप क्या क्या देख सकते हो, आपके छोटे भाई बहन, अगर छोटे भाई बहन अब्रॉड चले जाएं तो गेन करेंगे। अगर आप थर्ड हाउस की क्वालिटी अगर हम लेते हैं कि अगर आप राइटिंग में हो या कुछ बुक्स वगैरह लिखते हो, तो वहां पर राहु की क्वालिटी वाली बुक्स लिखेंगे तो अब्रॉड आपको राइज मिलेगा। आपकी क्लाइंटेल जो है वो अब्रॉड से आएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स के साथ में। आपके जो वो होंगे, नेबर्स होंगे, थर्ड हाउस इज नेबर्स ऑल्सो, सो दैट शोज दैट योर नेबर्स कैन बी मुस्लिम, और दे विल राइज इन दे मे हैव स्टेड इन अ मुस्लिम कंट्री अर्लियर, अब्रॉड से कनेक्टेड होंगे आपके नेबर्स जो हैं, क्योंकि उनका फायदा दिखा रहा है थर्ड हाउस में राहु, 11वां पड़ता है उनसे। तो थर्ड हाउस के सारे सिग्निफिकेशन ऐसे लोगों को, थर्ड हाउस के कोई भी काम कर सकते हैं राहु वाले। राहु इज लिटिल इल्यूशनरी काम, तो ऐसे लोग एक्टिंग या एक्टिंग की डायरेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर मूवी डायरेक्शन होते हैं। थर्ड हाउस आपके हैंड्स का है, आपके इसमें एफर्ट्स का है, राहु इज मोर ऑफ इल्यूशन, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्शन में जा सकते हो। तो ये हम लॉजिक को हमें खुद बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत सारी बन जाती है, बहुत प्रिडिक्शंस बनती है उसमें, तो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, गलत नहीं जाएंगे इसमें। थर्ड हाउस, यू नीड टू कनेक्ट थर्ड हाउस विद द गेन्स ऑफ थर्ड हाउस व्हेन राहु इज देयर द फर्स्ट। तो थर्ड हाउस रिलेटेड क्वालिटी हमेशा गेन करती है यहाँ पर, ये आपको देखना है इसके हिसाब से। देन फोर्थ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन से 10th पढ़ता है राहु, दैट मीन्स एजुकेशन कैन बी इन ए फॉरेन कंट्री ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो, जिसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है। और मदर जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत हाईली ऑब्सेस्ड होंगी अपने डेली रूटीन और एक्टिविटीज से, बिकॉज राहु क्रिएट्स ऑब्सेशन विद वर्क इन द 10th हाउस। तो ऐसे लोग अपने कर्म स्थान को नहीं छोड़ सकते, अपने कर्म करना नहीं छोड़ सकते, मतलब हार्डवर्क नहीं छोड़ सकते। बहुत हार्डवर्किंग मदर्स होती हैं ऐसे, या कह लीजिए ऑब्सेसिव होती है अपने काम को लेके, when the Rahu is in the fourth house, in the first house.
बच्चों के रिलेटेड नाइन्थ हाउस पड़ता है, दैट मीन्स कि बच्चों के भाग्य में ना ही राहु प्लेस्ड है। हायर एजुकेशन उनकी राहु से रिलेटेड हो सकती है, हायर एजुकेशन नाइन्थ हाउस पड़ती है ना, तो बच्चों की हायर एजुकेशन में राहु प्लेस्ड है, इसका मतलब रिसर्च रिलेटेड हायर एजुकेशन अ चाइल्ड कैन। राहु प्रोमोट्स रिसर्च, अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो रिसर्च कराता है बच्चों को उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, दे कैन डू वेल इन हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ द रिसर्च पार्ट। और ये फिफ्थ हाउस के इस क्वालिटी को और जोड़ सकते हैं स्पेकुलेशन से, स्पेकुलेशन में भी गेन देता है ये। अगर आप कोई स्पेकुलेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो तो राहु फर्स्ट हाउस में उसके भाग्य स्थान में बैठा है फिफ्थ हाउस के, तो वहां से ये गेन देता है आपको राहु। तो फिफ्थ हाउस गेट्स प्रॉस्पर, पांचवें भाव का भाग्य चमक जाता है जो प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठता है उससे कनेक्टेड। छठे घर से रिलेटेड एट्थ पड़ता है तो थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे सिक्स हाउस को रिलेटेड लेके। तो इसमें क्या होता है, आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं उनको दिक्कतें आती हैं, दे कैन हैव अननेचुरल डेथ इन द फैमिली बिकॉज वो पितृदोष का क्रिएशन हो जाता है यहाँ पर। और जो आप लोगों को अच्छी बात है, जो शत्रु है ना उसके व्यक्ति के, वो भी इसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझते हैं। मतलब जिस जो व्यक्ति आपको तंग करेगा, जिसके पहले हाउस में राहु है, जो आपके शत्रु होंगे, उनको अपने आप ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपका राहु उनको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे वो आपको तंग करेंगे, बिकॉज वहां से वो एट्थ है, सिक्स। तो इसका मतलब सिक्स के एनिमीज को वो उसकी डेथ लाइक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे, एलिमिनेशन ऑफ द सिक्स हाउस। तो एनिमीज भी अपने आप यहाँ पर खत्म हो जाते हैं जिसके राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं। सेवेंथ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में ये सेवेंथ में पड़ता है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि या तो ये इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस करते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में राहु होता है। कोई ना कोई आउट ऑफ कल्चर का की शादी से कनेक्शन आता है। पार्टनरशिप्स में चीटिंग आती है इनको, बिजनेस जब करते हैं लोग तो वहां पर इनको दिक्कत आती है कि जो पार्टनर अगर पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो वो चीटिंग जरूर होगी इनके साथ, क्योंकि राहु जो है ना वो ये लाइंग का प्लेनेट होता है, झूठ बोलने का, और वहां पे चीटिंग आ जाती है, फ्रॉड आ जाता है। और ये सेवेंथ पड़ता है, वहां से सेवेंथ से सेवेंथ पड़ता है, तो बिजनेस में फ्रॉड देता है ये। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन बिजनेस व्हेन राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। एट्थ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हाई एंड लोज देता है राहु लाल फर्स्ट हाउस में, काफी उतार चढ़ाव वाली लाइफ रहती है, सडन राइज होता है ऐसे, हम ये कह सकते हैं सडन राइज देता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोडिक्शन बनती है, अगर हम इसको बनाने बैठेंगे तो एट्थ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत चीजें बन जाएंगी, क्योंकि एट्थ हाउस में क्या है, एट्थ हाउस जो है आपके हर हाउस से कुछ ना कुछ दूरी पे है, तो जो भी चीज के बारे में प्रिडिक्शन बनना चाहते हो बना लो। मतलब पिता का, सॉरी नॉट पिता का, अगर हम इस देखते हैं कि मदर से रिलेटेड फिफ्थ हाउस क्या, ये एट्थ हाउस क्या पड़ता है, फिफ्थ पड़ता है। ठीक है, मतलब उनका संतान या उनकी जो एजुकेशन है, वहां से ये सिक्स्थ है, तो वहां से उनकी स्पॉइल करने वाला घर हो जाता है, मदर की एजुकेशन को स्पॉइल करने वाला छठा घर बन जाता है। तो वी कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बाय रेफरेंसिंग दैट हाउस फ्रॉम द अदर हाउस, एक दूसरे से कनेक्शन बनाते जाओगे तो बहुत चीजें बन जाएंगी। अब ये कॉम्बिनेशन एक बनता है कि फादर जो होते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस से ये फिफ्थ पड़ता है और पांचवा भाव आपकी पूजा का स्थान या आपके पूर्व जन्मों का स्थान है और वहां पे राहु प्लेस्ड है, तो फादर कैन बी वेरी ऑब्सेसिव अबाउट एजुकेशन एक्चुअली। वर्शिप क्रूअल गॉडेस तो बाद में आएगा, लेकिन फादर जो है अपनी एजुकेशन के रिलेटेड बड़ा ऑब्सेसिव होता है, अपने डिसीजन मेकिंग खुद लेने होते हैं उसको, वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता अपने डिसीजन के अंदर, ऐसे इंसान है, एंड वेरी ऑब्सेस्ड विद एजुकेशन। आप ये चेक करके देखना, किसी का फर्स्ट हाउस में रहा होगा तो उनके जो फादर होंगे ना, वो अपनी नॉलेज से जुड़े ही रहेंगे, दे विल ऑलवेज लाइक टू डू रीड 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 समथिंग डिफरेंट, बिकॉज नॉलेज के घर में रहा हुआ जाता है वहां से, वो आदमी नॉलेज की फील्ड में अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर देता है, वो 100%। एंड क्योंकि ये पूजा स्थान भी हम कह सकते हैं इसको, तो उस केस में फिफ्थ हाउस आपके मंत्र सिद्धि होती है, तो राहु का मंत्र जाप अच्छा रहेगा इस केस में, पिता के लिए यहाँ पर, फॉर गुड हेल्थ ऑफ द फादर। देन टेंथ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनल हैप्पीनेस बन जाती है आपकी फर्स्ट हाउस में, तो इट कैन गिव हैप्पीनेस, मतलब इन लोगों को अपने करियर में प्रोफेशन हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राहु कम्स इन द फोर्थ हाउस ऑफ द कर्म क्षेत्र, हियर द होल एनर्जी इज डायरेक्टेड अबाउट द हैप्पीनेस दैट यू आर गेटिंग।
इन लोगों की लाइफ में करियर सिर्फ हैप्पीनेस पे टिका हुआ है। इनको जब तक मजा आ रहा है ना पैशन से, तब तक इनकी लाइफ चल रही है, नहीं तो फिर ये लाइफ फिर उतार चढ़ाव वाली लाइफ बताई मैंने आपको। अगर ये खुश है तो बहुत अच्छी जाएगी लाइफ, अगर ये बोर हो गए उस काम से तो कंप्लीटली डाउन आ जाते हैं, दे विल टेक वेरी ड्रास्टिक डिसीजंस इन देयर लाइव्स। एंड हैप्पीनेस इन फॉरेन लैंड, क्योंकि हैप्पीनेस के भाव में फॉरेन प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उनको खुशी मिलती है बाहर जाके काम करने में। जिसके पहले हाउस में राहु, उनकी फर्स्ट बेस्ट एडवाइस है भैया बाहर जाके काम करो, दे विल लव वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री, जहां पर कुछ नया सिस्टम हो, नए रूल्स हो। कन्वेंशन से दूर जाना चाहते हैं लोग, कन्वेंशन जो चली आ रही है उस कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है, ये कुछ नई कहानी क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ, तो वो बाहर ही हो सकती है दूसरी कंट्री में। बड़े भाई बहन इनके काफी बोल्ड होते हैं, वेरी करेजियस, तो इनको वहां से बड़ा एक, और ट्रैवल के फ्रीक्स होते हैं, मतलब जो बड़े भाई बहन होते हैं उनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होता है, बिकॉज वहां से थर्ड हाउस में राहु प्लेस हो जाते हैं। सो ये भी इंटरप्रिटेशन यहाँ से बनती है। फिर 12th से सेकंड पड़ता है, तो हॉस्पिटल से ये गेन कर सकते हैं, फॉरेन से गेन कर सकते हैं, 12th के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड पड़ता है, तो जहां वहां से सबसे पैसा कमा सकते हैं, जेल से पैसा कमा सकते हैं, फॉरेनर से पैसा कमा सकते हैं। तो जेल से कैसे कमाएंगे पैसा, कि दे कैन वर्क इन एनवायरमेंट वेयर दे नीड टू मीट क्रिमिनल्स, और कहीं ना कहीं पे इनके कोई रिसर्च स्टडी होगी क्रिमिनल्स के ऊपर, उस टाइप की कोई चीज होगी, तो वहां से भी इनको बड़ा फायदा मिलता है इस टाइप का। तो राहु बड़ा बढ़िया प्लेनेट है, बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट देता है। जस्ट दैट कि यू नीड टू नो कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी वो फितरत क्या है राहु।